जी आज रक्षाबंधन कार्यक्रम किया बहनों के साथ मिलकर के, क्या कहेंगे आप जनता को संदेश? सबसे पहले तो अपनी संस्कृति और सभ्यता का सबसे पावन पवित्र त्यौहार ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो भाई और बहन के अटूट विश्वास और प्रेम के रिश्ते को बांधता है। और इस दिन हम शिक्षा लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि जो बहन मेरी बहन है, केवल वही मेरी बहन नहीं है, देश की लाखों करोड़ों बहनें भी हमारी बहन हैं। और बहन जब भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है तो एक पवित्र और पावन मन के साथ में उसमें देवी शक्ति का रूप आ जाता है। और जिस वक्त भाई अपने कलाई पे रक्षा सूत्र बंधवाता है उसमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शंकर जी का रूप आ जाता है। और वो बहन और भाई का रिश्ता जो पावन पवित्र रिश्ता है उसको सदा सदा निभाने के लिए भाई तत्पर रहता है। और आज के दिन यही प्रण लेने का समय है कि जब भी किसी बहन पे कोई संकट आए, कोई बात आए, तो भाई को सबसे पहले उस संकट को भाई लेगा और उस संकट के समय में अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा, उसकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी देगा। इस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों को, भाइयों को, महिलाओं को, किसान को, युवा को सुरक्षा की गारंटी दे रखी है। उसी प्रकार मैं प्रतिवर्ष ये रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी हजारों बहनों के साथ, क्योंकि मैं वो सौभाग्यशाली भाई हूँ जिसकी लाखों करोड़ों बहनें हैं, तो मैं हमेशा अपनी बहनों के साथ ये त्यौहार मनाता हूँ। और उस दिन मेरे को एक नई शक्ति और ऊर्जा मिलती है, मेरी आत्मा पवित्र हो जाती है कि मैं मेरी बहनों की रक्षा सुरक्षा करने में सदा सक्षम रहूँ। और ये ताकत ही मुझे इस बात को प्रेरित करती है। सदा ही अपनी बहनों के लिए, अपने भाई को सदा उनके साथ, उनके सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार को इस बार जो है राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, ऐसे में आप क्या? ये पहली बार जो मनाता है, कोई इस तरह का कार्यक्रम करता है, तो ये आप मान सकते हैं कि उसमें राजनीतिक रूप है। लेकिन हम तो वर्षों से यही कार्यक्रम, हमेशा जब चुनाव भी नहीं होते या होते हैं, त्यौहार आते हैं, सभी त्योहारों को हम मनाते हैं। सारे हमारा हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि सबसे ज़्यादा ऋतु और सबसे ज़्यादा त्यौहार वो हिंदुस्तान में आते हैं। हिंदुस्तान के लोग हर्ष और उल्लास के साथ अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है, इसमें सभी बहनों को और सभी भाइयों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये भारत देश के बहन और भाई सदा सुखी रहें और विकसित भारत का संकल्प जो लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चले, उसमें मातृशक्ति का और भाइयों का, क्योंकि 70% युवा आबादी का देश हिंदुस्तान है, तो ये 70% आबादी और 50% आबादी हमारी जो महिलाओं की है, ये आबादी देश के प्रति समर्पित भाव से काम करे। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो 11 नंबर से देश अब 5वीं विश्व की आर्थिक शक्ति बनाए, आने वाले समय में 30वीं आर्थिक शक्ति बनेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, केवल अपने त्यौहार को मनाने के लिए हम सब हर प्रतिवर्ष इकट्ठे होते हैं। आज भी हम बहन भाई इकट्ठे हुए हैं और हजारों बहनें यहाँ आकर के मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं भी अपनी बहनों को रक्षा सूत्र बंधवाते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। हमेशा करता हूँ और आगे करता रहूँगा। किस जगह पे जो बहनें हैं वो आज यहाँ पर आई? पूरे गुरुग्राम के क्षेत्र से हजारों की संख्या में बहनें आई हैं। कोई एक क्षेत्र नहीं है, सभी क्षेत्रों से बहनें आई हैं। और मेरा, चूंकि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता है, तो इस नाते से बहनें अपने जो गुड़गांव की लाखों बहनें मुझे जानती है और लाखों बहनों को उनका भाई जानता है। इसलिए छोटे से कोई टेलीफोन नहीं हुए, छोटा सा एक सोशल मीडिया पे बुलावा दिया और हजारों की संख्या में बहनों ने आके मुझे रक्षा सूत्र दिया है। और मैंने भी अपनी बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है बड़ा भाई होने के नाते। और जो मेरी छोटी बेटियां हैं उनको सदा विद्या बुद्धि मिले। और देश में नारी शक्ति, मातृशक्ति के लिए बहुत काम हुए हैं, चाहे तो 34% राजनीतिक क्षेत्र में आने की बात हो या हरियाणा में 50% राजनीतिक क्षेत्र में, पंचायतों में, उसमें नगर पालिका परिषद और निगम में आने की बात हो, तो बहुत से काम हुए हैं। वो सब काम आगे और बढ़ेंगे और अपनी बहनों की रक्षा सुरक्षा करने में हम और सफल होंगे। यही प्रेरणा आज हमने रक्षाबंधन के त्यौहार को ली।